जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जय जिनेंद्र सर। नमस्कार सर, जय नमस्ते। जिनेंद्र। नमस्ते सर। नमस्कार गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। नमस्ते। नमस्ते। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बहुत दिनों के बाद हमारी फिंगरप्रिंट की क्लास दोबारा आई है, जो कि हाईली डिमांड में चल रही थी कि इस क्लास को कंटिन्यू करें। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्लास के ऊपर जो हमारा एक पैटर्न चल रहा है ना, कि कितने टाइम ये क्लास चलेगी। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 क्लास ही है ये टोटल। शॉर्ट कोर्स था, तो शॉर्ट कोर्स में हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कर देता हूँ, जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज, कल आपके पास पेपर होना चाहिए, क्लास के अंदर पेन होना चाहिए, अपना मैग्नीफायर होना चाहिए, ठीक है जी। लेंस आप लोगों के पास कल होना जरूरी है, और जिनके पास लेंस नहीं है वो लेंस खरीद लें। और 1% अगर आपको लेंस नहीं मिल रहा है तो अपनी दादियों के चश्मे उठा लें, उन्हीं से आपको बड़ा छोटा करके दिखाई देगा, और कोई चारा अपने पास है नहीं है फिर, ठीक है जी। और जो खुद दादी है उनको लेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास हमें क्या रखने हैं, लेंस रखना है, पेपर रखना है, पेन रखना है, स्टैम्प पैड रखना है, वाइट पेपर रखना है। तो किसी जिगर जी या शरवण जी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि सारा सामान का मैसेज एक बार आप ग्रुप में डाल दो। अगर किसी को समझ में नहीं आएंगे तो सारा सामान रख लेंगे। स्टैम्प पैड कोशिश कीजिएगा रेड कलर का रखो या ग्रीन कलर का रखो। ब्लू कलर अवॉइड करना, क्योंकि हमें गिनने होंगे नंबर, अपने फिंगरप्रिंट्स की लाइनों को हमें गिनना होगा। तो उसके लिए हमें मतलब डिफरेंट कलर, मतलब RGB, रेड ब्लू ग्रीन होता है, लेकिन मैं ब्लू को अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि ब्लू के साथ हमेशा से हम फ्रेंडली रहे हैं, तो किसी और कलर को हम उठाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कल सिखाऊंगा फिंगरप्रिंट लेने, क्या आपको अपना फिंगरप्रिंट लेना कैसे है, अपना मतलब अपने कस्टमर का भी फ्यूचर में फिंगरप्रिंट आपको लेना कैसे है। फिंगरप्रिंट लेने के बाद उस फिंगरप्रिंट को आपको बड़ा कैसे करना है, और फिर उस व्यक्ति के जीवन के इवेंट उस फिंगरप्रिंट से हमें कैसे निकालने हैं, ये हम कल सीखेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनर भी आते हैं फिंगरप्रिंट के, ठीक है जी। लेकिन स्कैनर की कॉस्ट 5,000 रुपये आती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लिया तो फिंगरप्रिंट इतना बड़ा भी बना सकते हो आप फिंगरप्रिंट को, पर वो अलग चीज है। जो लोग पैसा नहीं खर्च सकते, मैं आपको वही टेक्नोलॉजी समझाऊंगा जो कि बिना पैसे के आप लोग अपने घर पे ऐसे काम स्टार्ट कर सको सुबह 10 से। तो अभी तक जहां तक हमने फिंगरप्रिंट को समझा, तो हमने एक चीज तो समझी कि फिंगरप्रिंट जो है दैट इज नॉट नॉर्मल थिंग, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब मैं आपको फिंगरप्रिंट के बारे में एक और रिसर्च के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चे ना विदाउट ब्रेन भी पैदा होते हैं, जिनका दिमाग ही नहीं होता, ऐसे भी पैदा होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में ऐसे कम केस है, अमेरिका में ज्यादा है। तो उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं होते, पता है आपको। बहुत सारे लोग हाफ ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, हाफ ब्रेन, ठीक है, आधे दिमाग के साथ, उनके भी फिंगरप्रिंट आधे होते हैं। अब यहां से आप समझो, हाफ दिमाग मतलब आधे फिंगरप्रिंट, फुल माइंड मतलब फुल फिंगरप्रिंट। और फिंगरप्रिंट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी बॉडी के साथ बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मतलब जब आप इस विज्ञान को कल खोल दोगे ना, कल जब आप इस विज्ञान को समझोगे, तो एक आदमी को आप 60 पेज की रिपोर्ट, 70 पेज की रिपोर्ट बना के दे दोगे अपने हाथ से, कि भैया आपकी जिंदगी में ये हो सकता है, आपकी जिंदगी में ये हो सकता है, आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। सब कुछ आप सिस्टम बना के रख, मतलब अपने दिमाग से सिस्टम निकाल के उस व्यक्ति को दे दोगे। आप समझते हैं कि फिंगरप्रिंट में दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये पंच तत्वों से कनेक्टेड है, ये ब्रह्मांड से भी कनेक्टेड है, ये नेचर से भी कनेक्टेड है। जो व्यक्ति क्लास में नए हैं, नंबर के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि काफी सारे लोग क्लास में नए हैं, उन सभी आदरणीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बातें आपको मेरी अगर समझ में नहीं आएंगी, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कीजिएगा। जो 3 क्लास इसकी पहले हो चुकी हैं, 4 क्लास, तो पुरानी क्लासेस को इससे आप गो थ्रू कीजिएगा। जैसे आप गो थ्रू करेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इससे हमारा जो कनेक्शन है वो अनंत है पूरे ब्रह्मांड के अंदर,
फिंगरप्रिंट से हमारा कनेक्शन क्या है? अनंत है। इस अनंत को समझने के लिए हमने पीछे 3 क्लास की हैं। अब हम समझते हैं कि अब जो भौतिक वर्ल्ड के अंदर हैं, जहां पे अब हम अभी बैठे हैं, ये फिंगरप्रिंट कैसे काम करते हैं। पहला, ये पंच तत्व से कनेक्टेड है, ठीक है। जब मेडिसिन नहीं थी, मेडिसिन कोई बहुत पुरानी चीज तो है नहीं। आयुर्वेद आपका बोला जाता है कि बहुत पुराना है, लेकिन आयुर्वेद की जब आप पूरी स्टडी कर लो तो आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा पुराना है। आयुर्वेद में ने जो मेडिसिन का रूप लिया ना, ये बहुत नया है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें पत्ते की पहचान हो गई थी कि तुलसी का पत्ता ये काम करेगा, और ये बरगद का पत्ता ये काम करेगा, इस पेड़ की जड़ ऐसे काम करेगी। ये ज्ञान हमें बहुत पहले से हो गया था। लेकिन जब मेडिसिन नहीं थी और जीव जंतुओं के पास भी नहीं होती है मेडिसिन, आज की वर्ल्ड की भी बात करें तो ह्यूमन ने 2 मेडिसिन से काम करना शुरू किया था। पहली मेडिसिन होती है हमारा सलाइवा। सलाइवा अंदर से आता है बॉडी के, लेकिन वो बाहर काम करता है बॉडी के। मतलब आप कहीं भी आजमा के देख लेना, आपके बड़े से बड़े जख्म के ऊपर भी सलाइवा काम करेगा। जैसे आज की डेट में डॉक्टर के पास जाओ, किसी को बाल तोड़ नाम का कोई वो हो गया, फोड़ा हो गया, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जाते ही इसको चीरा लगा दो, ठीक है। चीरा लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं एक सिंपल सी सलाह देता हूँ, आप सलाइवा लगाओ, उससे जल्दी ठीक होगा। और घाव के अंदर जितना कुछ भी होगा वो सब कुछ अपने आप, मवाद सब अपने आप निकल जाएगा। सलाइवा आउटर बॉडी पे, जितना भी आउटर बॉडी का पार्ट है, उसके अंदर जो भी कट पट, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई भी गड़बड़ है, वहां पे आपका सलाइवा प्रॉपर तरीके से काम करता है। सलाइवा को बोला जाता है मेडिसिन फॉर ऑल, मतलब हमारी आउटर बॉडी के लिए ऑल मेडिसिन का काम करता है ये। लेकिन अब सवाल आता है इंटरनल बॉडी का। अब मेरी बॉडी के भीतर कोई प्रॉब्लम है और जो मुझे समझ में नहीं आ रही। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सभी व्यक्तियों की बात करें तो स्टमक सब पकड़ के बैठ जाएंगे। मतलब ये कॉमन इश्यू होगा स्टमक का, जो हम सबके पास बराबर का होगा, ठीक है जी। मुझे छोड़ के, मैं नहीं हूँ इस टीम में, ठीक है जी। तो सबके पास ये इश्यू बराबर का मिलता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। भीतर के लिए मैंने कहा कि ये कनेक्टर है, हमारे फिंगरप्रिंट कनेक्टर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कल की क्लास में आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कनेक्ट करते हैं ये आपस में, ठीक है जी। और नेचर के पैटर्न और फिंगरप्रिंट के पैटर्न एग्जैक्ट हम कल समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं सभी आदरणीय सदस्यों को फिर रिमाइंड करवाऊंगा, अगर आपके पास मैग्नीफायर नहीं है तो आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर देंगे। आप अपना मैग्नीफायर जरूर मंगवा के रखिएगा। किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको 160-200 रुपए का मतलब आराम से मिल जाएगा ये। तो जब हम, क्या नाम है, जब ये हमारे फिंगरप्रिंट है तो 2 हिस्सों में है। अब आप ध्यान से समझिएगा, इस हाथ के अलग हैं और इस हाथ के अलग हैं। तो इनके अंदर क्या बनता है, इनके अंदर बनता है मिरर। दोनों के अंदर मिरर इमेज बनता है। जैसे मैं कैमरे के सामने बैठा हूं तो मेरी शक्ल सामने आ रही है, लेकिन मेरा लेफ्ट राइट में दिखाई दे रहा है, राइट लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सामान इधर रखा है वो उधर कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो मिरर इमेज बनती है। आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपकी मिरर इमेज बनती है। लेकिन मिरर इमेज का मतलब क्या है कि सिर्फ मिरर हो गया, अपलिफ्ट हो गया, बाकी चीज सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। तो हमारे फिंगरप्रिंट में भी क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहे हैं, ठीक है जी। और फिंगरप्रिंट एक लैंग्वेज है, मतलब फिंगरप्रिंट जो है वो एक भाषा है, इस बात को समझिएगा आप आराम से। मुझे लगता है कि जब हमारे पास वर्ड या लैंग्वेज भी नहीं थी तब भी हमने इसका यूज करना शुरू कर दिया था, फिंगरप्रिंट्स का, ठीक है जी। और ये भाषा आपके साथ काम बहुत जल्दी और बहुत असरदार तरीके से करती है। ऐसे किया तो क्या, और ऐसे किया तो क्या, ठीक है जी। आप किसी को ऐसे करके देखो तो क्या रिजल्ट आएगा, आप किसी को, क्या नाम है, ऐसे करो तो बहुत बढ़िया, और ऐसे करो तो देख लूंगा तुझे, यही है जी। ऐसे करो तो हाय, और ऐसे करो तो थप्पड़, ठीक है जी। ऐसे फिंगरप्रिंट के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हाथ जोड़ने से नमस्ते की जाती है, राइट। लेकिन इस नमस्ते के पीछे की बहुत बड़ी साइंस है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के कल्चर में ही बताई जाती है। दूसरे किसी कंट्री के कल्चर में आपको ये चीज बताई नहीं जाएगी। मतलब नमस्ते करने तो सब पेरेंट्स सिखाते हैं, बेटा हाथ जोड़ दो, हम भगवान के सामने भी हाथ जोड़ते हैं लेकिन इसकी साइंस को हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले समझने कि हमारे जो कनेक्टर हैं, अगर एक वायर दूसरी वायर से कनेक्ट होती है तो स्पार्किंग होती है, राइट। या फिर ऊर्जा इधर से उधर जाती है, और ऊर्जा इधर से उधर जाएगी तो ऊर्जा का स्वरूप बदलेगा। हमारे शरीर में क्या है, नाड़ियां। कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। लेकिन 72,000 नाड़ी का एक ही कनेक्शन है,
एक ही जगह से कनेक्शन है, कहाँ से, नाभि से कनेक्शन है। लेकिन जब आप फिंगरप्रिंट की बात करते हो ना, फिंगरप्रिंट का भी आपकी 72,000 नाड़ियों से कनेक्ट है, और आपके ब्रह्मरंध्र का भी आपकी 72,000 नाड़ियों से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्शन है हमारा, जहां जहां स्पाइरल होंगे वहां वहां हमारी बॉडी के सारे कनेक्टर बने हुए हैं, वहां वहां से हमारे कनेक्शन निकल के आएंगे। कनेक्शन क्यों बनते हैं, इमरजेंसी के लिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आप फिंगर्स की बात करते हो बाहरी रूप में, तो फिंगर हमारे बाहरी रूप में एनर्जी का काम करते हैं। लाइक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको अर्थ के लिए एक अलग से वायर निकालनी पड़ती है, तो आपकी ये फिंगर है ना, बस वो यही काम करती है, सबसे छोटी फिंगर, ये अर्थ की वायर का काम कर रही है आपके साथ, सिर्फ यही काम है इस फिंगर का, मेजर समझो तो। और फिंगरप्रिंट्स, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स के ऊपर पैटर्न बने होते हैं, जिनको हम कल समझेंगे क्लास के अंदर, ये जो पैटर्न होते हैं इनके ऊपर ना एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। ट्रेवल कर सकती है मतलब जैसे जलेबी आपने बनाई और चाशनी में नहीं डाली, ठीक है जी, चाशनी जलेबी के ऊपर ट्रेवल कर सकती है, राइट। ऐसे ही ऊर्जा इसके ऊपर ट्रेवल कर सकती है, पैटर्न बिल्कुल वैसे ही बने हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट प्लेन होते हैं, ये प्लेन कभी भी नहीं होते हैं, ना ही ये माइक्रो होते हैं, हम इनको माइक्रो भी समझते हैं। लेकिन जब आप इसको लेंस से देखेंगे तो ना तो ये प्लेन है ना ये माइक्रो है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इससे भी ज्यादा माइक्रो है हमारे फिंगरप्रिंट से ज्यादा। तो इसीलिए जब आप हीलिंग करते हैं किसी की या कुछ भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड में, रेकी में, लामा फेरा में, एसेंशियल रेकी में, ची पावर में, किसी भी प्रकार की आप वो करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो जो ऊर्जा आपके हाथों से बहती है वो यहाँ पे ट्रेवल करती है आपकी बॉडी, मतलब फिंगरप्रिंट के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को रोक सकते हो आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आप ऊर्जा को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा और कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप एनर्जी को ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, एक है कुंडलिनी मेडिटेशन, जो कि किस्मत से किसी को मिलता है, किस्मत से, वहां पे ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र पे ट्रेवल करती है। इसके अलावा ऊर्जा कहीं भी ट्रेवल नहीं करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के कुछ और चक्र हैं जो ऊर्जा को सक करते हैं, जो है हमारे पैरों के नीचे चक्र जो है, उन चक्रों के पैरों के नीचे का होने का मतलब ही यही है कि जागृत अवस्था में हम ऊर्जा को सक कर सके। जागृत अवस्था मतलब जागती हुई अवस्था में। अब जमाना बदल गया है, अब हम एड़ी वाले जूते और एड़ी वाले चप्पल डालना शुरू कर दिया है, तो वो वाला सिस्टम बनता नहीं है कि हम अपने पैरों से अर्थ की ऊर्जा को कनेक्ट करें। अब हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट द थिंग इज कि वो चक्र का जो काम है वो यही काम है। अब समझते हैं कि जब ये कनेक्टर आपस में मिलते हैं तो कुछ होता है, ये कनेक्टर जब आपस में मिलते हैं तो कुछ होता है, भीतर कुछ घटता है। उस भीतर कुछ घटने को कभी आपने महसूस करा नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ऐसा कुछ करोगे तो भीतर कुछ घटेगा, और इन कनेक्टर्स की कुछ पोजीशन है। अब समझते हैं कैसे। अब मैं नॉर्मल प्लग के अंदर एसी का प्लग नहीं लगा सकता, हीटर नहीं चला सकता, फूक जाएगा, वो जल जाएगा प्लग, मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एसी के लिए मेरे को पावर प्लग लगाना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही मेरे फिंगरप्रिंट्स के कनेक्टर हैं ये सारे के सारे, ठीक है जी। और ये जो कनेक्टर हैं ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अब मैं ऐसे करूंगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ऐसे करूंगा तो अलग सिस्टम बनेगा, अगर मैं इस पोस्चर को लूंगा तो अलग सिस्टम बनेगा, और मैं इस हाथ को ऊपर कर दूंगा तो अलग सिस्टम बनेगा, ठीक है जी। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अलग सिस्टम बनेगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अलग सिस्टम बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन सिस्टम्स को समझना है सारे के सारे। तो अब इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है मुद्रा विज्ञान। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो इसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है, लेकिन मैं इसको मुद्रा विज्ञान नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम अभी कुछ और कर रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं फिंगरप्रिंट की, तो इसको मुद्रा विज्ञान नहीं कहूंगा मैं अपनी लैंग्वेज में। मुद्रा विज्ञान उनके लिए जो सिर्फ इसको अध्यात्म के नजरिए से देखते हैं, ओनली ऑन अध्यात्म के नजरिए से अगर आप इस टेक्निक को समझोगे तो ये मुद्रा विज्ञान है। लेकिन अगर आप साइंस और अध्यात्म दोनों की नजर से इसको समझोगे तो ये सिर्फ मुद्रा विज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं बॉडी के पैटर्न्स को कनेक्ट करना, ठीक है जी। अब आप समझिए कि जब आप परेशान होते हैं ना, व्हेन आप परेशान होते हैं तो आपका हाथ ऐसे आता है इस एरिया के ऊपर, ठीक है जी। आप ऐसे बैठ जाएंगे, या कोई व्यक्ति ऐसे बैठा भी होता है तो हमें लगता है कि वो परेशान है, या फिर जब आप गिव अप मोड में होते हैं तो ऐसे आपका हाथ ऐसे होता है,
ठीक है जी। अब आप समझिएगा कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देता इन चीजों की हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर घटता है, क्योंकि ब्रेन का जो सबसे पावरफुल कोऑर्डिनेशन है ना, वो आपके किसके साथ है? फिंगरप्रिंट के साथ है। सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट कोऑर्डिनेशन जो है वो फिंगरप्रिंट के साथ है हमारे ब्रेन का, और बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के साथ आप इतना पावरफुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। बॉडी में सबसे तेज चलने वाला जो बायोलॉजिकल वो है, क्या नाम है, ऑर्गन है, दैट इज व्हाट, दैट इज और पलकें, जो हमारी पलकें हैं। ठीक है जी। ये सबसे तेज चलने वाला ऑर्गन है बाहरी रूप से, भीतर तो बहुत कुछ चलता है, बाहरी रूप से बात कर रहे हैं। और पलकों के बाद जो सबसे फास्ट चीज हमारी बॉडी में रिएक्शन के लिए चलती है, दैट इज ओवर, क्या नाम है, फिंगरप्रिंट। अब इनको बोला जाता है कम्युनिकेशन डिवाइस। विज्ञान की लैंग्वेज में आईज को और फिंगर को बोला जाता है साइलेंस कम्युनिकेशन डिवाइस। अब साइलेंस कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे हो गया, समझिए। कोई बच्चा शरारत कर रहा हो मेहमान के घर में, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी उससे साइलेंस कम्युनिकेशन करती है, आंखें बड़ी कर लेगी, बस बच्चा समझ जाएगा कि मम्मी ने आंखें दिखाई है, और बच्चा वहीं रुक जाएगा। आइज से क्या किया आपने? कॉम्बिनेशन किया। स्पाइरल क्या काम करते हैं? स्पाइरल है ना हमारी आंखों में, हमारे हाथ में भी स्पाइरल है, ठीक है जी। स्पाइरल क्या काम करते हैं? सारे स्पाइरल कम्युनिकेशन करते हैं, तो इनको कम्युनिकेशन डिवाइस बोला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, उसकी शेप ऐसे होती है, छतरी मतलब उल्टी है, उल्टा अम्ब्रेला है, उसके बीच में से कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया हुआ है। लेकिन जब आप किसी डिवाइस के पास जाके देखोगे, इवन आपके घर पे डिश विश लगी होगी एयरटेल की या डिश टीवी की, कुछ भी, आप उसको भी जाके जब ध्यान से देखोगे तो कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में स्पाइरल बने होंगे, ठीक है जी। वो इसी यहीं से उठाई हुई साइंस है, आपके फिंगरप्रिंट से उठाई हुई साइंस है कि ऐसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश्ड होता है हमारा, ठीक है, कहीं भी ब्रह्मांड में सैटेलाइट के साथ या कैसे भी। तो इसको बोला जाता है क्या नाम है, कम्युनिकेशन डिवाइस है हमारे सारे के सारे फिंगरप्रिंट और हमारे स्पाइरल। कई जगह पे हमारी बॉडी साइलेंट कम्युनिकेशन करेगी। कहाँ पे साइलेंट कम्युनिकेशन करेगी? नाभि पे हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे साइलेंट होते हैं, और साइलेंट होते हैं, लेकिन नाभि क्या हमें मैसेज देती है? नाभि आपको मैसेज देती है, ठीक है जी। क्या आपका ब्रह्मरंध्र आपको मैसेज देता है? जो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका सेटअप यहाँ पे है, आगे है, हमें लगता है कि यहाँ से कुंडलिनी चक्र है, यहाँ से सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ स्पाइरल है, सेटअप यहाँ पे है पूरा का पूरा, समझ लो पूरा इंजन यहाँ पे है आगे की तरफ, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं हिंदी के अंदर। तालू सेटअप है, तालू पे ही सारी मशीनरी चलती है, सारे स्पाइरल की जो मशीनरी है वो यहाँ पे है, हमारे जितने भी स्पाइरल है बॉडी के, तालू पे, तालू ही ऐसे चलता है, ठीक है। अब जो बड़े हो गए वो बड़े हो गए, नहीं तो छोटे बच्चों को देखो, उनका आपको सिस्टम चालू नजर आ जाएगा जो पैदा होते हैं। तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है सिस्टम सारा, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का स्थान भी यहीं पे है, सेंटर में, मतलब अपने हेड के सेंटर में हर किसी के, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। और फिंगरप्रिंट क्या है? आप समझ लो हमारे दिमाग के छोटे भाई बहन, मतलब छोटे भाई बहन और दिमाग के बच्चे भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इन सबका सिस्टम है। अब बात आती है यहाँ पे क्या, कि ये लोग फिंगरप्रिंट के जो स्पाइरल हैं, इनके अलग अलग रोल है लाइफ में हमारी। क्या रोल है? हमने कहा कि जो भी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ठीक है, इन 5 ऊर्जाओं से हम बने, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, राइट, रॉन्ग। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश के अलावा भी हम बहुत सारी चीजों से बने हुए हैं, लेकिन उनको रिसीवर जो है वो चक्रास के पास है, चक्रास जो हमारे फिल्टर हैं। लेकिन इसके अलावा एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे चक्रास रिसीव करते हैं। हमारे चक्रास सिर्फ फिल्टराइजेशन का काम करते हैं। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, आपको कोई भी जागृत अवस्था में अगर चीज चाहिए होती है तो आपके फिंगरप्रिंट ऑटो मोड में 24/7 बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कौन काम करता है, जैसे काम करता है हमारा दिल, हार्ट धड़कता रहेगा, जैसे काम करते हैं हमारे व्हाट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, सांस लेना सांस छोड़ना, जैसे हमारे ऑटो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है, ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट काम करते हैं। इसीलिए ये सारे जो वो हैं क्या नाम है, जब आप बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक है, तो आप
ये करते हैं, ठीक है जी। और ये करने के लिए ना कभी भी आप अपनी लाइफ में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी करो, मैं कहूँगा जब कभी लाइफ में ये करो ना तो उस मोमेंट को याद कर लेना, उस टाइम आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है। आप उस वक्त आपकी जो पर्सनैलिटी और लैंग्वेज है ना वो आपके अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है पूरी की पूरी, इसीलिए आपके पास इतना जोश होगा। और अगर इसको ऐसे कर दो तो सामने वाले का जोश डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। इतना ही फर्क है इसमें। जैसे हमारा हर, अगर आप सारी फिंगरप्रिंट को, बॉडी लैंग्वेज को हटा दो, मुद्राओं को भी हटा दो, नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे हम हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारा कम्युनिकेशन अपने फिंगरप्रिंट के साथ करते हैं, बहुत सारा, बट हम कभी ना गहराई में नहीं उतरते, ठीक है जी। और मेरा कुछ अलग सोच है इन चीजों के बारे में। मेरे पास सोच है, अगर हाथ है और हाथ पे उंगली है और इस पे निशान है तो इसका मतलब क्या है। अब ये सवाल का जवाब लेने में एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाऊंगा, ये सवाल का जवाब मेरे दिमाग के अंदर ही होगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होगा, वही आपको बेहतरीन जवाब देगा। एस्ट्रोलॉजर कोई किताब उठाएगा, कोई पुराना डाटा उठाएगा, कोई अलग चीज उठाएगा, मुझे बताएगा, लेकिन मेरा दिमाग मुझे कुछ और भी बता सकता है। तो मैं अपने दिमाग से सवाल उठाऊंगा कि भैया ये क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कुछ अलग साइंस को। पैटर्न्स ब्रेक है हमारे हाथ के अंदर, आपने देखे हैं आपके हाथ के अंदर सबके पैटर्न्स ब्रेक हैं? नहीं देखे शायद हम लोगों ने, है ना। ये देखो हाथ, ये हाथ है अपना, ये लाइन जो बनी हुई ना तीन, ये ब्रेक क्यों है, ये बैरियर क्यों है, सबके हाथ में है? ठीक है जी। कोई हैकर तो नहीं है क्लास के अंदर बढ़िया वाला? वो कहते हैं ना हाथ दिखाने से किस्मत चुरा ली जाती है, पता लगे कॉपी मार लिया। ओके चलिए तो हमारी लाइफ में कुछ क्या है, बैरियर है, ठीक है। और बैरियर के पीछे भी साइंस है, ठीक है। बैरियर्स के पीछे क्या है, इधर भी जॉइंट है, इधर भी जॉइंट है और इधर भी जॉइंट है, हर बैरियर के पीछे जॉइंट है। हम कभी गौर नहीं करेंगे कि क्या इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है हमारे साथ। अब कोई कह दे कि हाथ ऐसे मुड़ा रह गया, गर्भ में हाथ ऐसे होता है बच्चे का, ठीक है जी, ऐसे हाथ होता है गर्भ में बच्चे का, और इस वजह से ये वाले साइन बनते हैं। इस बात को हम कितना सच मान ले, ये बात 100% सच है, ठीक है। जब आप कहीं जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास तो कहेगा जी ये बैरियर है, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, ठीक है जी। इसका साइज बहुत बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो आपके जीवन में पैसा नहीं रुक रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, 10 प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन इसकी कंप्लीट साइंस है। इवन इस हथेली के अंदर जितनी भी रेखाएं होती हैं, सेम जैसे मैंने कल कहा, एक यूनिवर्सल ऑरा होता है और एक हमारा मनोमय ऑरा होता है। तो ऐसे ही हमारे हथेली में जितने भी साइंस हैं, इसमें 3 साइन अलग होते हैं और बाकी सारे साइन अलग होते हैं। 3 साइन मतलब 3 रेखाएं हमारे पास होती ही हैं सबके पास, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और क्या नाम है, जीवन रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये तो हर किसी के पास ही होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो क्या है, वो भी सेम वही है, मुट्ठी बंद थी, स्किन बन रही थी और निशान बन गए बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सच नहीं है, यहां तक का सच है। फिंगर्स की बात करें तो सच है, लेकिन फिंगर्स के नीचे जाते हैं तो ये सच नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमारा ब्रेन बनाता है और हर 20-25 दिन में ये पैटर्न हमारा चेंज होता रहता है। मतलब आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते होंगे, एलओए वगैरह को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह की साइंस को पढ़ो और बस किसी पंडित से नहीं समझ के आ जाओ कि जी इस रेखा से धन आएगा, बस इतना समझ के आ जाओ, ये तो हम समझ ही लेंगे सभी। बोलो जी एक ना पेन दे दो जी, पेन लो और पेन से मेरे हाथ पे वो रेखा बना दो जिससे धन आएगा, बस इतना कह दो, वो आपको रेखा बना देगा। जो भी उसका ज्ञान होगा, जो भी उस व्यक्ति की अपनी समझ होगी, आप मान लेना कि भैया पेन से ना वो रेखा बन गई है मेरे हाथ पे, राइट। अब आगे की साइंस समझो। अब आपको सिर्फ हर रोज ना यही कहना है कि ये रेखा बन गई है मेरे हाथ पे और ये मिटेगी नहीं, ये रेखा मेरे हाथ पे बन गई है। आपको इतना मान लेना है, 20 दिन के अंदर आपके हाथ पे वो रेखा बन जाएगी। अब धन कब आएगा ये ज्योतिषी ही बताएगा, लेकिन रेखा पक्की बन जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये पैटर्न चेंज, ये पैटर्न हमारे कंट्रोल का पैटर्न है, हस्तरेखा का पैटर्न जितना भी है ये हमारे कंट्रोल का है। अगर कोई भी कहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो यहाँ से मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेथड किस लिए है, क्योंकि हाथ को हम ऐसे भी देख सकते हैं और हाथ को हम ऐसे भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं जमीन पे। तो इस पैटर्न का मतलब बनता है ये कि ये पैटर्न हमारे कंट्रोल का पैटर्न है। हम किसी भी चीज को मुट्ठी से पकड़ भी सकते हैं
खींच भी सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ भी सकते हैं। जब आप अपने हाथ की पूरी संरचना को समझोगे तो आप इस बात को समझोगे कि ये अलग है। आप जो काम अपने पैर से कर सकते हो, पैर के पास भी फिंगर है, छोटी है तो क्या हुआ, ट्रेनिंग नहीं दी हमने उनको, ट्रेनिंग देंगे तो हम पैरों से भी लिखने लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से भी लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से भी अपने बच्चों को पाल देते हैं। ट्रेनिंग की बात होती है, हमने ट्रेनिंग दी नहीं और हमें जरूरत भी नहीं पड़ी कभी इस चीज की। लेकिन जो चीज मैं यहाँ से कर सकता हूँ ना, मैं बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन से नहीं कर सकता। और अगर किस्मत यहाँ है और मैं मुट्ठी बंद कर सकता हूँ तो किस्मत मेरे कंट्रोल में है, ये बात समझ लीजिए। इट मीन्स, इसका सेकंड मीनिंग कि मैं किसी भी रेखा को अपने हाथ पे प्रिंट कर सकता हूँ सिर्फ विचारधारा से अपनी, मतलब किससे, अपने सोच से। मतलब समझ लो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि एक लैंग्वेज है। जैसे मैंने कहा धन की रेखा ऐसे है, धन की रेखा ऐसे है, उसको मैंने एक लाइन में उतार दिया। समझ लो उर्दू में अपना नाम लिख रहे हो, सब कुछ उल्टा उल्टा लाइन ऐसी बना रहे हो, तो लाइन ऐसी आप यहाँ पे बना रहे हो। ठीक है जी। अब इसके आगे बात करते हैं, आगे आगे चलते हैं इसके ऊपर। जब हम समझते हैं कि ये पैटर्न्स हमारे आपस में टकराएंगे, मतलब मिरर इमेज के अंदर आएंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। मिरर इमेज में क्या करेंगे, हमारे पैटर्न्स कैसे काम करेंगे। मिरर इमेज में करके देखिए, जब आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि भैया मेरे से स्मार्ट तो इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। ऐसा ही लगता है मैं शीशे के सामने जाके, और या फिर मैं बहुत खराब लग रहा हूँ। दो ही चीज लगती है। लगनी पहले वाली चाहिए हमें, क्योंकि हमसे स्मार्ट कोई दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने सब आपस में ना लड़ो, इसलिए भगवान ने किसी को एक जैसी शक्ल नहीं दी, सबको अलग अलग शक्लें दी हैं। बट प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम मेकअप वालों की आ गई बीच में। तो मेकअप कर करके, और मेकअप भी फेल हो गया अब तो, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी प्लस, स्नैपचैट, अलग अलग शक्लें वैसे ही बन जाती हैं, हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। तो हमें अच्छा लगता है या हमें बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने फिंगरप्रिंट्स को सामने लाते हो तो आपके भीतर बहुत कुछ घटता है, बहुत कुछ घटता है। ठीक है, अभी मैंने टच करने की बात नहीं करी है, अभी मैं कह रहा हूँ कि सामने ही लाओगे ना तो आपके भीतर बहुत कुछ घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एनर्जी को खाली इमेजिन करना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी का कोई शेप नहीं होता, एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, एनर्जी को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हम अपने जिंदा होने को महसूस करते हैं। तो सिर्फ अपने हाथ को सामने ले आओ, ऐसे आज सामने लेके आओगे तो आपके हाथों के अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। मैटर ही नहीं करता यू आर ए हीलर और नॉट, यू आर ए आध्यात्मिक पर्सन और नॉट, कुछ भी मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या, आप कौन हो क्या हो। आपके हाथ जब आमने सामने आते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस चीज पे गौर नहीं करता, मैंने कभी अपने पैटर्न्स को क्रॉस किया ही नहीं। और जब मैं अपने पैटर्न्स को क्रॉस करूंगा तो ऊर्जा अपने आप आएगी। कौन सी ऊर्जा आएगी, दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक गर्म और एक ठंडी। दोनों में से जो भी ऊर्जा होगी वो मेरी बॉडी के अंदर आएगी तो जरूर मैं उसको महसूस तो करूंगा। ये सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये सिर्फ मिरर है। और ये ऊर्जा किस प्रकार से काम करेगी, गर्म या ठंडी कैसे होगी, ठीक है जी। गर्म या ठंडी डिसाइड करती है आपके थंब के पोजीशन के ऊपर, ठीक है जी। मेरे थंब के पोजीशन अगर मैंने सेम मिरर इमेज में ले आया, उसके लिए मुझे पास आना पड़ेगा। अब देखो दूर से अगर आप ऐसे आपको करते हो तो आपकी थंब की मिरर इमेज नहीं आएगी, तो आपको कौन सी ऊर्जा आ रही है, गर्म ऊर्जा आ रही है। और जैसे से आप पास आओगे तो आपकी ऊर्जा जो होगी वो ठंडी ऊर्जा में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर, आप दूर से अपने थंब को मिरर इमेज में नहीं ले सकते। ये ना कहते हैं कि कहीं आप लंच के लिए जा रहे हो, डिनर के लिए जा रहे हो, तो आपको एक स्टार्टर चाहिए होता है, कुछ खट्टा मीठा, गोलगप्पे वगैरह, पिज्जा वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज चाहिए होती है लाइफ के अंदर। कोर्स बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है कि जब हम इसको करते हैं तो हमें लगता है कि यार फिंगरप्रिंट में इतनी इतनी जान है, तो नाक के बारे में क्यों ना अपनी स्टडी करूँ, अपने कान के बारे में क्यों ना स्टडी करूँ, यहाँ भी तो बहुत कुछ पैटर्न छुपे होंगे, यहाँ भी ऐसा बहुत कुछ होगा। ये बिल्कुल वैसी स्टडी समझिए। जब अपने हाथों को आप सामने लेके आते हैं, मैं आपको पोस्टर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जब मेरे हाथ दूर हैं, ऐसे दोनों हाथ आमने सामने हैं और दूर हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो थंब है इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, मेरे थंब मिरर इमेज में नहीं आएंगे, और मेरे हाथों में जो ऊर्जा आएगी दैट इज कोल्ड, ठंडी ऊर्जा।
ठीक है जी। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ पास आएंगे, ओ सॉरी, गर्म ऊर्जा आएगी, जैसे ही मेरे हाथ पास आएंगे मेरी ऊर्जा का दायरा चेंज होता जाएगा। और जब ज्यादा पास आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा पास जब आपके हाथ आते हैं ना, तो यहाँ स्पाइरल है, यहाँ स्पाइरल है, और स्पाइरल इधर का क्लॉकवाइज है और इधर का एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि लेफ्ट और राइट है। और आप कहाँ बैठे हो, आप गुरुत्वाकर्षण के बीच में बैठे हो। गुरुत्वाकर्षण है हमारे प्लेनेट के ऊपर, और प्लेनेट के बाहर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। प्लेनेट, हमारे फिंगरप्रिंट का निर्माण कहाँ हुआ, गुरुत्वाकर्षण के बीच में हुआ। तो जैसे ही आप अपने हाथों को पास लाओगे, आपके हाथों के बीच में एक ऊर्जा का जन्म होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, आपके हाथ ना पास आना चिपकना चाहेंगे और ना दूर होना चाहेंगे। बिल्कुल एक सिंपल मेथड की, दो चुंबक को आप लेके बैठ गए हो आमने सामने, वो कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, बिल्कुल वो सिचुएशन हमारे हाथ के साथ बन के निकलती है। प्रैक्टिस करके देखो, मजा आएगा। ठीक है जी। हाथ रगड़ने नहीं है, पर हाथ ऐसे रब नहीं करने हैं आपको प्रैक्टिस करने से पहले। उसके पीछे कारण बता देता हूँ। हाथ रब करके तो आप ऊर्जा को ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हो और ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो। रेकी में ऐसा सिखाया जाता है कि हैंड रब करके आप ऐसे करो, लेकिन हम अभी रेकी की क्लास में नहीं, हम फिंगरप्रिंट की क्लास में हैं, तो हम फिंगरप्रिंट की लैंग्वेज को समझेंगे। हाथ रब नहीं करने, ध्यान से समझो, सिर्फ ऐसे महसूस करके देखना है। हमारा ही विज्ञान है, हमारी बॉडी का है। इधर तो ये आपस में टच हो रहे हैं और अंदर बहुत कुछ अपलिफ्ट हो रहा है। हमारी नाड़ियां चेंज हो रही हैं, हमारे सांस लेने, हम चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और बहुत कुछ हमारे भीतर बदल रहा है। इतना ज्यादा काम हमारे भीतर हो रहा है। ठीक है जी। करके देखिए जरा एक बार, आप सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 मिनट का समय है। आपको सिर्फ अपने हाथों को पास लाना है। पास का मतलब एक फिंगर की दूरी रखनी है, ऐसे। फिर समझा देता हूँ एक बार। एक फिंगर की दूरी रखनी है ऐसे, बस इतने पास रखनी है। बहुत ही मजा आने वाला है। एक फिंगर की दूरी रखनी है। तो ये वेव्स ना, ये गुरुत्वाकर्षण है, जिसको हम बहुत ही करीब और प्यार से क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मिथिलेश मैडम जी, बहुत दूर है आपके हाथ। टच भी नहीं होने चाहिए और बहुत करीब भी होने चाहिए हमारे हाथ, सिर्फ 1 उंगली का गैप। जिगर जी, थोड़ा सा पास लाओ अपने हाथों को, थोड़ा सा और करीब रखो। सीमा अग्रवाल मैडम जी, आप भी थोड़ा सा पास रखो अपने हाथों को। अब इसको हम कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि हमने एक ऊर्जा को महसूस किया, बट दैट इज नॉट ऊर्जा। ये ऊर्जा नहीं है जो आप अपने दोनों हाथों के बीच में महसूस कर रहे हैं। ये एक वेव है। क्या है? वेव। वेव का मतलब आएगी और जाएगी, और वेव का मतलब है किसी चीज को पास लाएगी, किसी चीज को दूर छोड़ेगी। मतलब हमारे बीच में एक गैप को, कब लहरें कैसी होती हैं, समुद्र की लहरें जितनी आगे आएगी उतनी पीछे भी जाएगी। और क्योंकि इसको वेव बोलते हैं, वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण है, ना कि ये कोई ऊर्जा है। अब यहाँ पे लोग समझते हैं कि ये एनर्जी और मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है, दैट इज नॉट एनर्जी, ये वेव है, वेव। ठीक है। अगर गुरुत्वाकर्षण को फील करना है तो आप इस एक्सरसाइज को करो, और अगर आप इन कनेक्टर्स को जोड़ देते हो मिरर इमेज के अंदर, और उसके बाद आप अपने हैंड को रब करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऊर्जा को बाहर कर रहे हो। भीतर की ऊर्जा को हम लोग बाहर कर रहे हैं उस मूवमेंट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अंदर से जो ऊर्जा निकल के आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, ओ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊर्जा, एनर्जी। और बाहर जो है ये गुरुत्वाकर्षण की वेव है। तो दोनों में बहुत फर्क है। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, जो लोग रेकी की क्लास में थे, कि जी ऊर्जा निकालोगे तो सही, लेकिन ऊर्जा को ट्रेवल भी तो करवाना पड़ेगा आपको किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जिस चीज के ऊपर वो ट्रेवल करती है, ये वो वेव है। ठीक है जी। जो आपके कनेक्टर सामने आते हैं तो हम उस वेव को
महसूस कर पाते हैं। और इस वेव के बहुत सारे साइंटिफिक मीनिंग है। आपकी बॉडी के साथ तो उसका रिएक्शन है ही है, दूसरों की बॉडी के साथ भी इसके रिएक्शंस हैं। अब एक मेल और फीमेल के टच के अंदर गुड टच और बैड टच नाम की दो चीजें निकल के आती हैं, चाहे सिर्फ फिंगर का टच खाली। ठीक है, क्यों आती है पता है? क्योंकि दोनों ही डिफरेंट एनर्जी हैं, एक है मैस्कुलर एनर्जी और एक है फेमिनाइन एनर्जी, और दोनों ही फिंगर्स के अंदर ऐसी वेव हैं, मैग्नेट वेव्स हैं दोनों के पास, जो कि आपस में टकराना भी चाहेंगे और दूर भी जाना चाहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे फिंगरप्रिंट की जो ऊर्जा के पॉइंट है, ये बहुत बहुत गहराई के साथ हमारे साथ काम करते हैं। और जिस भी व्यक्ति ने इस पैटर्न को समझा ना, वो अपने दिमाग से किसी भी सवाल का जवाब पता कैसे निकालेगा। अब आपको पता है स्पाइरल से स्पाइरल का कनेक्शन होता है तो कुछ नहीं आता है। अगर आपको अपने ब्रेन से कोई जवाब चाहिए, आपको लगता है मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे। मैं कहता हूँ यहाँ मत करो, 3 फिंगर को पकड़ो, इन 2 फिंगर को छोड़ दो, सब अंगूठा और सबसे छोटी फिंगर को छोड़ दो, 3 फिंगर को पकड़ो और यहाँ पे 3 बार हाथ मारो, आपके सवाल का जवाब अपने आप आपके पास निकल के आएगा। ठीक है जी। और ऐसा ही होता है, भारतीय स्कूलों में बिल्कुल ऐसे ही सिखाया जाता है कि भैया 2 थप्पड़ जब यहाँ पड़ते हैं तो लड़का कहता है मास्टर जी आ गया याद, सब कुछ याद आ गया मुझे। तो कहता चल अब सुना, फिर वो सुनाता है कुछ। लेकिन जब वो बेचारा सुनाता है तो उसकी गर्दन नीचे नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को, गर्दन ऊपर होती है। ठीक है, जब आपने ऐसे हाथ मारा और ऊपर की तरफ गर्दन करी तो आपके सवाल का जवाब आपकी परमानेंट मेमोरी से आपकी प्रेजेंट मेमोरी में आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्पाइरल से स्पाइरल का जब कनेक्शन होगा। अब हम समझ रहे हैं कि बढ़िया काम हो गया ये तो, लेकिन ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, ये बच्चों पे यूज करना अवैध है। घर के बच्चों पे ही आपको ये ट्रिक यूज नहीं करनी है किसी भी प्रकार से, और नहीं तो ह्यूमन राइट्स आ जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है जी। तो बच्चों को आपको परेशान नहीं करना है इस ट्रिक के ऊपर, सिर्फ अपने आप। और अगर आप 3 फिंगर हैं, 3 पैटर्न, आपको 3 बार पैटर्न को अपने ऐसे करना है, आपको याद आ जाएगा, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। और कुछ लोगों को आप नोटिस करेंगे, उनकी बचपन से ये हैबिट होती है कि जब उनको कुछ याद नहीं आ रहा होता तो वो इस प्रकार से करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको याद आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा में होगा, जब कोई भी व्यक्ति ट्रॉमा में होगा, तो वो अपने पैटर्न का मिसयूज करेगा। मतलब एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, ट्रॉमा का मतलब है एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो वो व्यक्ति अपने पैटर्न का मिसयूज करेगा। वो अपने पैटर्न को कभी भी यहाँ पे ड्राइव ही नहीं कर पाएगा, वो अपने पैटर्न को यहाँ पे ड्राइव करेगा, वो इस प्रकार से हाथ को यूज करेगा अपने। ठीक है जी। और जब वो इस प्रकार से यूज कर रहा है तो इट मींस ही इज इन ट्रॉमा। तब आपने समझा कि हमारे फिंगरप्रिंट के जो स्पाइरल हैं, ये कितने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। अगर आपको कोई बहुत ही पुरानी मेमोरी बाहर निकालनी है, बहुत ही पुरानी याद बाहर निकालनी है, या किसी व्यक्ति को आप बहुत गहराई से याद करते हैं, बहुत गहराई से याद करते हैं, तो फिंगरप्रिंट के पास कौन सी मेमोरी है? ऊर्जा को ट्रेवल करवाने की शक्ति है इसके पास। ठीक है। और ये आपके ब्रेन का सबसे हायर रिस्पॉन्ड करने वाला कनेक्टर है। अगर आपको मैं एक टास्क दूं कि एक ड्रॉपर लो और अपने फिंगरप्रिंट के ऊपर, किसी भी फिंगर के ऊपर एक बूंद को आपको ठहरा के दिखाना है पानी की, छोटी बूंद हो या बड़ी बूंद हो। ठीक है, छोटी बूंद हो या बड़ी बूंद हो, हम ठहरा पाएंगे? यस, हम में से मैक्सिमम लोग ठहरा पाएंगे। ठहरा पाओगे आप, यकीन मानिए आप ठहरा पाओगे ड्रॉपर से। मतलब होगा आपके 2 4 5 अटेम्प्ट खराब होंगे, लेकिन उसके बाद आप उसको आसानी से ठहरा पाओगे। अगर आपकी फिंगर टिप के ऊपर आपने किसी पानी की ड्रॉप को ठहराने में आप कामयाब हो गए, और उसके बाद आपने किसी व्यक्ति को याद किया, किसी भी व्यक्ति को याद किया, तो विद इन मिनट वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, कॉल पे, मैसेज पे, किसी ना किसी चीज पे, कैसे भी आपका कम्युनिकेशन उसके साथ स्टेबलिश हो जाएगा। इतना फास्ट कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको, क्योंकि सबसे फास्ट मेमोरी किसकी है? वाटर की। सबसे पावरफुल मेमोरी किसकी है? वाटर की। मैसेज का ऊर्जा को कहाँ स्टोर किया मैंने? वहां पे जो मेरी बॉडी का हाई रिस्पॉन्डिंग पार्ट है, किसी भी फिंगर पे आप ठहरा सकते हो। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे जो लोग एस्ट्रोलजर्स हैं, हस्तरेखा देखते हैं, हीलर्स हैं, आप सबको पता होगा 90% केस आप लोगों के पास रिलेशनशिप के आते हैं। ठीक है जी। 90% लोग या तो कोई शादी करना चाहता है या कोई शादी छोड़ना चाहता है, 2 ही मामले में सब फंसे हुए हैं।
ठीक है जी, 90% केस आपको आते हैं। तो वो लोग इस थेरेपी को कैसे यूज करते हैं, वो कहेंगे जी इस फिंगर पे डाल दो, ठीक है जी, आपकी रिंग फिंगर के ऊपर डाल दो। मैं कहूंगा आपकी तर्जनी उंगली के ऊपर डालो, इंडेक्स फिंगर के ऊपर, ठीक है जी। इसका बैलेंसिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारी फिंगर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बैलेंसिंग इसी फिंगर का है, ठीक है जी। बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग है और ब्रेन में का जो हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हमारे ब्रेन का जो एग्रेशन, ऊर्जा का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है, वो इसी के साथ, इसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। गुस्से में, डिफेंस में, हर चीज में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करने वाली फिंगर ये है, इंडेक्स फिंगर। तो आप इंडेक्स फिंगर के ऊपर ड्रॉप को आसानी से ठहरा भी सकते हो अपने, और जैसे आप इसको ठहराओगे, आपकी ब्रेन का टेलीपैथी का सिस्टम इतना फास्ट हो जाएगा, जैसा डॉक्टर मनीषा मैडम ने सिंबल लगा रखा है ना चोकोरे का, तो वैसे मतलब सिस्टम आपका सेट हो जाएगा पूरा का पूरा, और मिनट से पहले आपका मैसेज, वो व्यक्ति चाहे अमेरिका में बैठा हो, आपका मैसेज उसके दिमाग में आपकी याद आ जाएगी, मतलब इतना जबरदस्त ये काम करे आपके साथ, ठीक है। आप सब ये कोशिश मतलब ये ट्रायल जरूर कीजिएगा, मेरे पे कोई अप्लाई मत कीजिएगा कि मैं फोन उठा लूं या मेरा कॉल बैक आ जाए, बाकी सब अपने अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। टर्म्स एंड कंडीशन साथ साथ बताता रहूंगा ना आपको, वो जरूरी है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमारे, है ना। हमारे फिंगरप्रिंट के अंदर जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जो हम पैटर्न्स कह रहे हैं, इसमें जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, सेकंड बीच वाला हिस्सा, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, इस पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे। जो सेकंड पार्ट है ये वेव्स में होता है, ये किस में होता है, वेव्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी जो वेव्स होती हैं वो दो टाइप की वेव्स होती हैं इसके अंदर, वन इज क्लॉकवाइज, वन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं पैकअप पैटर्न, पैकअप करता है एनर्जी को पूरे तरीके से। जो भी आप सिंबॉलिक लैंग्वेज समझते हैं, सिंबल जो बनाते हैं, चोकोरे, डाइकोमो, होमशो जेशोनेन, हिप्नोसिस के सिंबल, स्पाइरल, जितने भी आप बनाते हैं, उन वो जो सिंबल बनाते हैं आप फिंगर का यूज करते हैं सिंबल बनाते हुए, या आप हाथ का यूज करते हैं सिंबल बनाते हुए, लेकिन वो सिंबल का जो पैकअप पैटर्न होता है वो हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर आप देखोगे आपकी दो प्रकार की वेव्स हैं, वेव्स इधर भी जा रही हैं और वेव्स इधर भी जा रही हैं, मतलब आपके फिंगर पे जो छोटी छोटी लाइनें हैं उनको हम वेव्स पैटर्न बोलते हैं। वो वेव्स हैं, वो इधर भी जा रही है, वो इधर भी जा रही है, ठीक है जी। दोनों साइड पे आपको लाइनें मिलेंगी अपने पैटर्न के अंदर। लेकिन थर्ड पैटर्न और भी खतरनाक है, थर्ड पैटर्न के अंदर वेव्स नहीं है। थर्ड पैटर्न के अंदर, थर्ड पैटर्न को हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में वेंड पैटर्न, इसमें लाइनें खड़ी होंगी ऐसे, ठीक है जी। इस प्रकार से अप होती हैं लाइनें यहाँ पे आपके पैटर्न, यहाँ हाथ के अंदर। अब आप समझ रहे हैं कि रेखाओं तक मामला सीमित नहीं है, ठीक है जी। जो हाथ की रेखाएं है ना वो तो नीचे जाके आएंगी, हाथ की रेखाओं तक मामला सीमित नहीं है, ऊपर ही ऊपर बहुत कुछ बना हुआ है। इसको बोलते हैं बेस पैटर्न। जो ये पैटर्न है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बेस पैटर्न, वेव पैटर्न और पैकअप पैटर्न बोलते हैं इसको, और ऊपर की लैंग्वेज तो हम कल समझेंगे, ठीक है जी। अब ये पैटर्न्स का भी बड़ा जबरदस्त रोल है आपके फिंगरप्रिंट की डिजाइनिंग के अंदर। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, आपके जीवन के अंदर कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। अब आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट मिलते हैं दशाफल के। अब किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है तो समझते होंगे, दशाफल नाम की एक चीज होती है। दशाफल अगर मान लो आपको देखना है 2000, एक एग्जांपल कीजिएगा आप 2023 या 24 का, ठीक है जी। 23 या 24 में आज तक की तो ठीक है, आगे का आप देखेंगे तो आपको पता लगा जी, आपको मंगल की महादशा, मंगल की अंतर्दशा और प्रयंतर दशा आपको आ रही है शुक्र की, एक मतलब आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस केस के अंदर आपके यहाँ पे प्लेनेटरी नेम तो आपके पास नहीं है, कौन सी फिंगर किस प्लेनेट के साथ रिस्पॉन्ड करनी है। आप देखना आपकी उठक बैठक ना यहीं पे है सारी की सारी प्लेनेट्स की, आप सारे के सारे प्लेनेट्स की उठक बैठक को दशाफल, अगर किसी कोई व्यक्ति दशाफल देखने में बहुत एक्सपर्ट है, किसकी दशा, किसकी अंतरदशा, किसकी प्रंतर दशा, वो सारे की सारे जो पैटर्न है वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं सबसे नीचे वाले पैटर्न के ऊपर। अब ये इतनी पावरफुल चीज है कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है जीवन में कभी भी। मैं जब एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ
तो मेरी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं सॉफ्टवेयर को छोड़ के सब कुछ सिखाता हूँ। बोलता हूँ सॉफ्टवेयर आखिरी के एक दिन में सीखेंगे और संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी हम मुंह जुबानी सीखेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर वही जो मुंह जुबानी बोले। एस्ट्रोलॉजर वो नहीं जो कहे कि कुंडली लाओ, कुंडली दिखाओ, या सिस्टम डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है ना तो आजा भाई बैठ जा, मैं बताता हूँ किस काम से आप आए हो, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे माइंड के पैटर्न्स हैं। आपको लैंग्वेज को समझना है, मतलब एक मोटी मोटी बात करें, बाकी चीज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम लास्ट मोमेंट पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनल लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर ना इंसान का बनाया हुआ है, और उसमें मैं डालूंगा नाम नीलिमा मैडम का और डेट ऑफ बर्थ विद्या अग्रवाल मैडम की, तो चीज वही निकल के आनी है। और फिर इसको अगर मैं रिवर्स भी कर दूंगा तो भी वही चीज निकल के आनी है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक अनुमानित चीज है, और ये जो है दैट इज योर प्रेजेंट इंट्यूशन पावर। मतलब ये आपकी वो इंट्यूशन पावर है जो पैटर्न टू पैटर्न आप कनेक्ट होके बोल पाते हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मतलब मेरा पर्सनल अलग पैटर्न है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एक पैटर्न होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको हाथ दिखाने आया या कोई व्यक्ति आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, तो अगर आपने उस व्यक्ति को भीतर जाना है उस व्यक्ति के, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न उसके साथ जोड़ना होगा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न उससे जोड़ दो, मतलब आप उसको मिरर इमेज दे दो। जैसे हम अपने हाथ को मिरर इमेज दे रहे हैं ना, आप उस व्यक्ति को मिरर इमेज दे दो। अगर वो मेरे सामने सीधा बैठा है, उसका ये हाथ यहाँ पे है, तो मेरा ये हाथ यहाँ पे आ जाएगा उसके सामने। 1 मिनट के लिए आप ऐसा करके देख लो उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब आज सब बागेश्वर धाम हो, उसके बाद आपका पैटर्न खुल जाएगा दिमाग का। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर होती है उस टाइम पे, आप बोल पाते हो और आपकी बोला हुआ 80% करेक्ट ही निकलेगा। 80% आपका बोला हुआ वहां पे करेक्ट ही निकलेगा। और जो कोई सच्चे मन से एस्ट्रोलॉजी करता है, मैं उनके लिए बात बोलता हूँ, सच्चे मन से एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर के भरोसे कभी नहीं होते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। सच्चे मन से जिसको एस्ट्रोलॉजी करनी होगी ना, वो पेपर पेन के बिना भी एस्ट्रोलॉजी कर देगा अपने माइंड के अंदर। तो अब आप समझो कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे प्लेनेटरी इफेक्ट को। कौन सा प्लेनेटरी इफेक्ट? अपकमिंग। अपकमिंग कितना? सिर्फ 90 डेज का। लाइक हम बैठे हैं फेब में, ठीक है जी, मार्च अप्रैल और मई, ठीक है जी, 8 फरवरी से 8 मई तक के बीच में जो भी उठा पटक दशा, अंतरदशा और प्रियंतर दशा, तीनों आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, ठीक है जी, तीनों आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप कितने काम करते हो, आप इन चेंजेस को डिनाई नहीं कर सकते जो आपके फिंगर से होते हैं। चाहे आपका हाथ बहुत पतला है, चाहे आपका हाथ बहुत मोटा है, आप इन चेंजेस को डिनाई कर ही नहीं सकते। चेंजेस यहाँ पे आते ही आते हैं। और जो हमारा पैकअप पैटर्न है, इसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम सिंबल बनाने के वक्त पे ये पैकअप करने का काम करता है। ये किस काम का पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे घर में क्या है? बिजली। और बिजली चली जाए तो बैकअप, ठीक है। बैकअप में इन्वर्टर्स हैं, या बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, उन्होंने भी नीचे भी बड़े बड़े इन्वर्टर या सिस्टम बने होते हैं। तो इन्वर्टर में क्या रहती है? ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा हमारी होती है और ऊर्जा सेव रहती है। इसी प्रकार से जो हमारे फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे हमारा लिवर से ब्रेन ऊर्जा को चुरा लेता है, ब्रेन हमारा लिवर से ऊर्जा को चुरा के रखता है। मतलब अगर आपने जितना भी खाया उसका 10% हमारा ब्रेन डिवर्ट नहीं करेगा, 90% को डाइल्यूट कर देगा, 10% को छोड़ देगा। वो 10% हमारी इमरजेंसी के लिए होता है। मतलब कल आपको खाना नहीं मिला और परसों नहीं मिला, तो उसी 10% से आपका काम चलने वाला है। फास्ट में आपको भूख नहीं लगी, तो उसी 10% से। कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसी 10% से हमारा ब्रेन काम करता है। एक्स्ट्रा कोई भी खतरा आपके ऊपर आ गया, तो वही 10% हमारा ब्रेन यूज करता है उस टाइम पे। तो ऐसे ही हमें जो पंच तत्व की ऊर्जा चाहिए होती है, मतलब जिसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा, जो हमें चाहिए होती है, उसका बैकअप पॉइंट यहाँ पे होता है सेकंड वाले पैटर्न के अंदर। प्राण ऊर्जा जो भी हमें चाहिए, ये सिर्फ सेविंग रखता है। इसलिए जब आदमी कोई मरता है ना, तो उसके हाथ ऐसे करता है, वो उसके हाथ ऐसे ही होते रहेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। उसके हाथों के अंदर ही सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है उस व्यक्ति के। और वो जो उसके आखिरी पल होते हैं, किसी व्यक्ति को अगर आपने लाइव देखा हो, तो उसके आखिरी पलों में उसके फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। वो अपने फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न में उसका सारा पावर, उसका सारा जोर यहाँ पे होगा, ठीक है जी।
और इन केस ऑफ इमरजेंसी हार्ट अटैक में भी जो थेरेपिस्ट डॉक्टर बताते हैं वो आपको ये पैटर्न उल्टा यूज करवाते हैं। CDR थेरेपी कौन सी थेरेपी वो बोलते हैं जो इमरजेंसी में यूज करते हैं, इसी पैटर्न को वो उल्टा यूज करवाते हैं आपसे। एंड दैट इज एक्यूप्रेशर में भी इसका बड़ा नाम, इसी पैटर्न को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है जी। अब इस पैटर्न की सबसे बड़ी पावर ये है कि एक टाइम पे ना बेहोश आदमी को जिंदा कर सकता है। कोई बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए ना, तो मैं आपको एक ऐसी मुद्रा सिखाऊंगा, जैसे हम रोड पे हैं, कहीं बाहर है, कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी बेहोश हो जाए इमरजेंसी में, तो आपको सिर्फ उसका हाथ पकड़ना है, वो आदमी इमीडिएट होश में आ जाएगा। इमीडिएट आपने उसके ब्रेन को एकदम से अवेक कर दिया। ऐसा हमारे फिंगरप्रिंट के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हम समझेंगे परसों की क्लास में। कल की क्लास हमारी थोड़ी कैलकुलेटिव क्लास होगी, तो जिनको चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मे साथ लेके बैठे और चश्मे के साथ एक लेंस लेके बैठे हैं, और जिनको चश्मे नहीं लगे हुए वो लोग सिर्फ लेंस लेके बैठे हैं। और कल की क्लास में विंडो का मालिक मैं रहूंगा, मतलब विंडो में मैं दिखूंगा। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि संगीता वाधवा मैडम शिकायत करती रहती हैं, और कल का टॉपिक भी ऐसा ही है कि मुझे स्क्रीन पे रहना ही नहीं है, और स्क्रीन के ऊपर हमारी स्लाइड्स चलेंगी, तो स्लाइड्स हमारी बड़ी चलेंगी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी, कैलकुलेशन करना बहुत टफ टास्क है फिंगरप्रिंट्स की, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। आप कहेंगे तो एक दिन की क्लास में 2 दिन कर दूंगा, ठीक है, हम आराम से समझ लेंगे। किसी का कोई सवाल होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप जरूर लिख लीजिएगा अपना सवाल, आपके सवाल का जवाब जरूर से जरूर दिया जाएगा। और जितने भी आदरणीय सदस्य नए हैं क्लास के अंदर, न्यू सदस्य हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है, ठीक है जी, तो पुरानी क्लासेस जरूर देखिएगा। असली मजा आपको तभी आएगा जब आप पुरानी 3 क्लासेस देख लेंगे, मतलब आपको बेस पता लग जाएगा कि बेस क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ सबके पीछे का बेस क्या है। ठीक है जी, जब आप इस विज्ञान को कल समझेंगे, तो कल से आप एक नए प्रकार के स्ट्रोलजर बन के पैदा होंगे। अभी आपने वो ऐड तो अपने मोहल्लों के पास देखी होगी, अंगूठे के द्वारा भविष्य जाने। ठीक है, अब आप फिंगर्स, 5 फिंगर्स के द्वारा भविष्य बता पाएंगे किसी व्यक्ति को। ठीक है जी। और कल मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। कैलकुलेशन करना सिखाने के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। होमवर्क का मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ, 1-2 के साथ। फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिडिक्शन हम या तो खुद पे करेंगे या फिर अपने घर के किसी पालक के ऊपर करेंगे। ठीक है जी, जो हमसे सवाल ना पूछे कि ये क्या कर रहे हो। जैसे चूहा नहीं पूछता ना वैज्ञानिक से कि भैया मेरे ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसे ही हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमसे फिंगरप्रिंट दे दे और पूछे ना कि आप इसका क्या कर रहे हो, और हम बताएं कि इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं फिंगरप्रिंट का। तो इसका मतलब क्या है कि कल आपको जो समझना और सीखना है, उसके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टैम्प पैड चाहिए आपको फिंगरप्रिंट लेने के लिए, कुछ व्हाइट पेपर चाहिए, प्लेन पेपर चाहिए, व्हाइट मतलब व्हाइट बिल्कुल प्लेन पेपर हमें चाहिए। ठीक है जी, स्टैम्प पैड चाहिए, एक हमें मैग्नीफायर चाहिए। ठीक है जी, मैग्नीफायर जिससे हम फिंगरप्रिंट को बड़ा करके देख लें। ठीक है, क्योंकि स्कैनर 5-6 हजार रुपए का आता है, और स्कैनर को मतलब आप सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप मैग्नीफायर रखें। एंड पेन रखिए अपने साथ में। सबसे पहले कल हम सीखेंगे फिंगरप्रिंट कैसे लिए जाते हैं पेपर के ऊपर, फिंगरप्रिंट कितने टाइप्स के होते हैं, फिंगरप्रिंट में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, इसको उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क देके छोड़ दूंगा। आप सिर्फ कैलकुलेशन करनी सीखेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करनी। फिर हम अगले दिन सीखेंगे अपने फिंगरप्रिंट के कनेक्टर बनाने आपस में, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में मुद्रा भी विज्ञान भी बोलते हो। हम कनेक्टर बनाने सीखेंगे, और कुछ ऐसी मुद्राएं सीखेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सीखा होगा। फिर हम सीखेंगे प्रेडिक्शन पार्ट, और प्रेडिक्शन पार्ट पूरा का पूरा जो चलेगा नोट्स के ऊपर चलेगा। आपका इंटायर प्रेडिक्शन पार्ट्स के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं जी, मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मेरा सारा कोर्स मेरे ब्रेन के अंदर है। आप लोग नोट्स बनाइएगा और ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा आपस में एक दूसरे के साथ, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। और जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा उसके नोट्स में अगली क्लास के लिए संभाल के रख लूंगा। ठीक है जी, आगे वाले लोगों को जो हम सिखाएंगे तो उनको देने के लिए संभाल के रख लूंगा। तो इसलिए मैं कहूंगा अलर्ट रहिएगा। क्लास में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि बहुत अच्छे से नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो क्लास के सभी यंगर सदस्यों को कहूंगा इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप नोट्स बनाइएगा। हिंदी में भी जरूर बनाइएगा कुछ लोग नोट्स। और जो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं नोट्स बना पाएंगे, आप क्लास में हमें बताइएगा, हम आपको नोट्स एक्सचेंज करवा देंगे उनके साथ।
जैसे कोई गुजरात से है और उनको गुजराती ही आती है, ना वो हिंदी पढ़ते हैं ना वो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति गुजरात से नोट बना रहा होगा हम उसको बोलेंगे कि इन अंकल जी को और आंटी जी को ये नोट्स आप व्हाट्सएप कर दो या मैसेज कर दो, जिससे क्या है किसी भी व्यक्ति को चैलेंज नहीं आएगा। और जो ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है क्लास के अंदर, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको यंग बच्चे बना के देंगे, श्रवण कुमार जी जैसे बच्चे, मिथिलेश मैडम जी जैसे बच्चे, किशोर जी जैसे बच्चे, ठीक है जी। तो ये सब आपको बना के देंगे क्या, नोट्स। लेकिन आप लोग डेडिकेटली एक एक पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर स्टोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने प्रिडिक्शन सीख ली तो एक आदमी के बारे में जब आप बताना शुरू करोगे तो वो आदमी जाते हुए ऐसे जोड़ के जाएगा हाथ, आप कहेगा जी इतना कुछ फिंगरप्रिंट के अंदर सिर्फ। फिर आप फीस नहीं भी मांगोगे तो वो आपसे पूछेगा फीस कितनी, इस बात की गारंटी मेरी है। वो आपसे पूछेगा कि आपने मेरे साथ इतनी मेहनत की है, इतना काम किया, आपकी फीस कितनी है, तो आपकी इच्छा रहेगी वहां पे कि आपको क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हम अपने जीवन में कुछ नए चैप्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं रात को 10 बजे। आज समझेंगे हम रेकी लेवल 1 के बारे में, कंप्लीट इस मतलब रेकी के बारे में। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है क्लास आप समय पे ज्वाइन कीजिएगा। कल 128 लोग क्लास से बाहर रहे थे और मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि वो 128 आज समय से पहले ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, 128 में से 100 तो करेंगे, तो वो करेंगे तो कोई 100 बाहर भी हो सकते हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है क्लास आप समय पे ज्वाइन कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए हैं ड्रॉप वाला, उसको आप जरूर एक बार अप्लाई करके देखिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।